हेलो दोस्तों। आज हम प्रेमचंद की एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है ईदगाह से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? इसका ऑप्शन है जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह, मोहसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। जुम्मन शेख और भजन सिंह ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। इसका सही आंसर है ए और सी। आज का दूसरा प्रश्न है, हामिद की दादी का नाम क्या था? सबीना, अमीना, सकीना, रूबीना। हामिद की दादी का नाम था अमीना। हामिद की दादी अठन्नी बचाने की तुलना किससे की गई है? बूंद बूंद घड़ा भरने से, उनके ईमान से, सागर भरने से, गुलक से। इसका सही आंसर है उनके ईमान से। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशान लगाता है। इस वाक्य में किस प्रकार का मनोविज्ञान है? समाज मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। जिन्नात को रुपए की क्या कमी? जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फिर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टुकड़ों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। ये वाक्य किसने कहे? मोहसिन, महमूद, हामिद, नूरा। यह कथन है मोहसिन का। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है। 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। इस वाक्य में किस और संकेत किया गया है? ऑप्शन है चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था की ओर, भ्रष्टाचार की ओर, समृद्धि और संपन्नता की ओर, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार की ओर। शहर में कौन मोटर के नीचे नीचे आते बचा? मोहसिन, महमूद, नूरा, हामिद। इसका सही आंसर है हामिद। किसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी? शहर कॉलेज की, शहर के क्लब की, ईदगाह की, गांव के मदरसे की। इसका सही आंसर है ईदगाह की। हामिद की दादी क्या काम करती थी? लोगों के घर काम करना, खेती करना, लोगों के कपड़े सिलना, पशुपालन। इसका सही आंसर है लोगों के कपड़े सिलना। हामिद की दादी लोगों के कपड़े सिलाती थी। वजू शब्द का अर्थ क्या है? 30 दिनों का रोजा रखना, नमाज पढ़ते से पूर्व हाथ मुंह धोकर शुद्धि करना, इबादत करना, सीधे में सिर झुकाना। वजू शब्द का अर्थ है नमाज पढ़ते पूर्व हाथ मुंह धोकर शुद्धि करना। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 8 आने, 4 आने, 16 पैसे, 3 पैसे। इसका सही आंसर है 3 पैसे। नूरे को कौन सा खिलौना पसंद आया? भिश्ती, वकील, सिपाही, धोबिन। नूरे को वकील पसंद आया। खिलौनों को न खरीदने के लिए हामिद ने क्या तर्क दिया? एक खिलौने मिट्टी के हैं, खिलौने में महंगे हैं, जरा सा पानी पड़े तो रंग घुल जाए। इसका सही आंसर होगा, ये तीनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा ए बी सी। ये वाला सही होगा। हामिद किस चीज की दुकान पर जाकर रुक जाता है? मिठाइयों की, खिलौने की, लोहे की, इनमें से कोई नहीं। हामिद लोहे की दुकान पर जाकर
रुक जाता है। मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, यह कथन किसका है? यह कथन है हामिद का। हामिद के चिमटे से कौन प्रभावित होकर अपना खिलौना बदलना चाहता था? महमूद, समी, मोहसिन, नूरी। हामिद से समी प्रभावित होकर अपना खिलौना बदलना चाहता था। हामिद के चिमटे से समी प्रभावित होकर अपना खिलौना बदलना चाहता था। दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। ये किसने किससे कहा? मोहसिन ने महमूद से, महमूद ने मोहसिन से, हामिद ने महमूद से, महमूद ने हामिद से। इसका सही आंसर है महमूद ने मोहसिन से। ये वाला सही है। क्रूर विनोद का अर्थ क्या है? ऐसा मजाक जो किसी को खूब हंसाए, ऐसा मजाक जो किसी का दिल दुखाए, आहत करे, ऐसा मजाक जो सबका मन बहलाए। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ये वाला। ऐसा मजाक जो किसी का दिल दुखाए, आहत करे, उसे कहते हैं क्रूर विनोद। रुस्तम ए हिंद की संज्ञा किसे दी गई है? चिमटे को, भिश्ती को, वकील साहब को, सिपाही को। रुस्तम ए हिंद की संज्ञा चिमटे को दिया गया है। इसका 20वां प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी नहीं है कौन सा? ईदगाह, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, हार की जीत। हार की जीत प्रेमचंद की कहानी नहीं है। हामिद के गांव से ईदगाह कितनी दूरी पर थी? 8 मील, 2 कोस, 3 कोस, 5 कोस। इसका सही आंसर है 2 कोस। बच्चों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे थे? कौन सा सही कथन है? महमूद ने सिपाही खरीदा था, ये सही है। मोहसिन ने भिश्ती खरीदा था, ये भी सही है। समी ने धोबिन खरीदा था, ये भी सही है। नूरे ने वकील खरीदा था, ये भी सही है। तो चारों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ABCD। ये वाला सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मेले मिले तो खा ले, यह सब किसने किससे कही? हामिद ने नूरे से, मोहसिन ने हामिद से, नूरे ने हामिद से, महमूद ने हामिद से। इसका सही आंसर है मोहसिन ने हामिद से। मोहसिन ने हामिद से कही कि दिल में कहे रहेंगे कि मिले तो खा ले। मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, यह सब किसके मन में उपजी? हामिद की दादी, हामिद, महमूद, नूरी। इसका सही आंसर होगा हामिद। देखो सब कितने लालची है, यह सब किसने किससे कही? हामिद ने अपने आप से, हामिद ने नूरे से, हामिद ने महमूद से, हामिद ने मोहसिन से। इसका सही आंसर है हामिद ने अपने आप से कही कि देखो सब कितने लालची है। हामिद ने अपने सहयात्रियों बालकों को अपने चिमटे का क्या क्या नाम दिया? सबका दादा, रुस्तम हिंद, हिंद केसरी, हिंद रुतबा। इसका सही आंसर है रुस्तम हिंद। आंख में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, ये सब किसने किससे कही? ये सब हामिद ने मोहसिन से कही। हामिद को दादी ने कितने रुपए दिए थे? 8 आने, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे। हामिद को दादी ने 3 पैसे दिए थे। दुकानदार ने हामिद को चिमटे के कितने रुपए बताए? 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे, 6 पैसे। दुकानदार ने हामिद को चिमटे के 6 पैसे बताए।
गोरकी लुसुन आदि विद्वानों से किसकी तुलना की जाती है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। गोरकी लुसुन आदि विद्वानों से मुंशी प्रेमचंद जी की तुलना की जाती है। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? जय नारायण राय, दया नारायण निगम, राम नारायण निगम, दया कृष्ण मिश्र। इसका सही आंसर है दया नारायण निगम ने प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया। हामिद के पिता का इंतकाल कैसे हुआ? मोतीझरा, हैजा, अकाल मृत्यु, बीमारी से। इसका सही आंसर है हैजा। हामिद के पिता का इंतकाल हैजा से हुआ था। अब्बाजान कायम अली चौधरी के घर ईद के दिन बदहवास क्यों दौड़ते जा रहे थे? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ईद के लिए रुपये उधार लेने, उन्हें बहुत जोर से खांसी था, यह सभी। इसका सही आंसर है ईद के लिए रुपये उधार लेने के लिए अब्बाजान कायम अली चौधरी के घर ईद के दिन बदहवास दौड़ते जा रहे थे। हामिद का उम्र क्या थी? हामिद का उम्र था 4 से 5 वर्ष। कि पैसे में, यह शब्द किसने किससे कहा? यह शब्द हामिद की दादी ने हामिद से कहा। चिमटा देखकर बोला कि पैसे में यह खरीदा तूने। हामिद की दादी हामिद से कहा। हामिद की चारित्रिक विशेषता है विवेक और बुद्धि वाला, ये सही है। घुमक्कड़, ये भी सही है। भावुक और स्नेही, घुमक्कड़ नहीं, ये नहीं होगा। भावुक और स्नेही, ये सही है। सहनशीलता, ये सही है। तो ये तीनों सही होगा, ए, सी और डी। तो इसका सही आंसर ए, सी और डी। दादी अमीना को 8 आने कहाँ से मिले थे? रास्ते में पड़े मिले, चौधरी कायम से उधार, फैमन के कपड़े सिलने की मजदूरी, हामिद के अम्मी के बक्से में। इसका सही आंसर होगा ये वाला सही होगा, फैमन के कपड़े सिलने की मजदूरी। ईदगाह मेले में हामिद का दिल क्यों बैठ गया? चिमटा नहीं खरीद पाने से, चिमटे के दाम सुनकर, रेवड़ी नहीं खाने मिलने से, दोस्तों द्वारा उपहास से। इसका सही आंसर क्या होगा? चिमटे के दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। यह चिमटा कहाँ था? किसने किससे कहा? अमीना ने हामिद से कहा। आज का अंतिम प्रश्न है 40वां प्रश्न। तो यह चिमटा कोई खिलौना है, किसने किससे कहा? मोहसिन ने हामिद से, हामिद ने मोहसिन से, हामिद ने महमूद से, महमूद ने हामिद से। इसका सही आंसर है मोहसिन ने हामिद से कहा। तो यह चिमटा कोई खिलौना है।